हाँ, तो पिछली वीडियो में हम लोग का बारदोली मूवमेंट हो चुका था, ठीक है? तो इसमें हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ? 1927। 1927 में होता है, कहाँ पे होता है? लंदन में होता है। कहाँ पे होता है? लंदन में होता है। साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ? लंदन में हुआ, ठीक है। भारत में कब आया ये? भारत में आता है फरवरी 1928 को। भारत में कब आया? फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या था? तो सर जॉन साइमन, और इसी के नाम पे जो है इस कमीशन का नाम रखा गया है, ठीक है ना, सर जॉन साइमन, तो साइमन कमीशन, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन समझ में आ गया कि फॉर्मेशन होता है 1927 में, इंडिया में आया 1928 में, इसके चेयरमैन का नाम था सर जॉन साइमन, ठीक है। और इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, और सातों के सातों कौन क्या थे? तो ब्रिटिशर थे। एक इसमें जो है एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब बात यह है कि साइमन कमीशन आखिरकार भारत में आया क्यों? इसका पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस था टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना है उसके बारे में जो है स्टडी करने आया था। कौन? तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जिसमें 7 मेंबर होते हैं और सातों के सातों रहता है ब्रिटिशर। अब बात यह है कि आखिरकार हम लोग इसका विरोध क्यों किए? आखिरकार हम लोग इसको बॉयकॉट क्यों किए? तो बात ये है कि मान लो कि अगर तुम्हारा घर है ये, ठीक है, ये तुम्हारा घर है, तो तुम्हारे घर में क्या क्या कमी है, क्या क्या ठीक करना है, ये तुम जानोगे या मैं जानूंगा? तो सिंपल सी बात है कि सर तुम जानोगे, ठीक है, यानी कि आप नहीं जानिएगा सर। तो बात यह है कि भारत में आ रहा है रिफॉर्म करने, और इसमें एक भी जो है भारत का मेंबर नहीं है, जिस कारण से जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्लोगन देते हैं, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? ये स्लोगन दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, और ब्लैक फ्लैग दिखाया गया, ठीक है, गो बैक साइमन और ब्लैक फ्लैग दिखाया गया हम लोग के द्वारा। लाहौर में जब लाला लाजपत राय जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इन पे होता है लाठी चार्ज, और इसी लाठी चार्ज में जो है हमारे लाला लाजपत राय जो है वो शहीद हो जाते हैं। और उस टाइम पे वो एक बड़ा बढ़िया सा स्टेटमेंट देते हैं, क्या? कि मेरे शरीर पे लगे हुए हर एक लाठी ब्रिटिश के ताबूत के किल के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पे। फिर साइमन कमीशन जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करता है और सजेस्ट करता है क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कौन सा कमीशन सजेस्ट करता है, तो साइमन कमीशन जो है सजेस्ट करता है। अब ध्यान से यहाँ पे देखना कि 1927 में जो है लंदन में बना साइमन कमीशन। जैसे ही साइमन कमीशन बनता है और पता लगता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि इस तरह का कुछ कमीशन भारत में आने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो होता क्या है कि मद्रास सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मद्रास सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में इस साइमन कमीशन को क्या कर दिया जाता है? बॉयकॉट कर दिया जाता है। इस साइमन कमीशन को क्या कर दिया जाता है? बॉयकॉट कर दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से सेशन में साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया, तो मद्रास सेशन में बॉयकॉट किया गया, और इसके प्रेसिडेंट थे एम अंसारी। मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट थे एम अंसारी। पूरा भारत जो है बॉयकॉट किया, किसको? साइमन कमीशन को। क्यों किया? क्योंकि इसमें 7 मेंबर्स थे, जिसमें से एक भी जो है इंडियन मेंबर नहीं था, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। लेकिन दो पार्टी, कौन कौन सा? जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी, ये दोनों जो है सपोर्ट करते हैं साइमन कमीशन को। जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी जो है सपोर्ट करते हैं किसको? साइमन कमीशन को। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा पार्टी जो है सपोर्ट करता है साइमन कमीशन को। तो दो पार्टी, जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी। आफ्टर बिफोर लिविंग इंडिया, बर्किनहेड थ्रू अ चैलेंज ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। बर्किनहेड जाते जाते क्या बोलता है? चैलेंज देकर जाता है कि अच्छा तुम लोग इतना ही ज्यादा टैलेंटेड हो तो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखाओ।
और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और उसके बाद आता है नेहरू रिपोर्ट, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि साइमन कमीशन हम लोग पढ़ लिए और समझ में भी आ गया। 2-3 पॉइंट हम लोग यहाँ पे रिकॉल करते हैं। सबसे पहले तो 1927 में लंदन में बनता है, लंदन में बना, लंदन में बना, ठीक है। 1928 में भारत में आया, 1928 में भारत में आया। चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, 7 गो मेंबर था। किस पर्पज से आया था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को स्टडी करने के लिए आया था। हम लोग गो बैक साइमन और काला झंडा दिखा करके इसको क्या करते हैं? अपोज करते हैं। लाला लाजपत राय को जो है यहीं पे जो है लाठीचार्ज किया जाता है इन पे, और इन ये जो है शहीद हो जाते हैं यहीं पे। फिर हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट सा, कि मद्रास सेशन में साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जिसके प्रेसिडेंट थे एम अंसारी। दो वो पार्टी था जो कि जो है साइमन कमीशन को वेलकम कर रहा था, जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद होता है लाहौर सेशन। देखो 1928 में आया साइमन कमीशन, उसके बाद 1929 में होता है लाहौर सेशन, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है, जिसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसी लाहौर सेशन में सबसे पहली बार फ्लैग जो है फहराया गया था, झंडा फहराया गया था। सबसे पहली बार इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को, 26 जनवरी को सबसे पहली बार इंडिपेंडेंस डे जो है लाहौर सेशन में ही बनाया गया था। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत जो है इसी सेशन से होता है। यानी कि प्रपोजल जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का प्रपोजल किसमें पेश हुआ था? लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में पेश हुआ था 1929। इसमें 2-3 चीज याद रखना है कि 1929 में ही पहली बार झंडा फहराया गया, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, और इसी में जो है डिमांड किया गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। सबसे पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में, ठीक है। 1929 लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद होता है 1930। 1930 में जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत होता है। बेसिकली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था क्या? तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लॉ को ब्रेक करना हम लोग क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि मिल जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ कानून तोड़ना, इन्हीं दोनों को मिलाकर के गांधी जी बहुत भारी भरकम वर्ड देते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। यानी कि नॉन कॉपरेट तो करेंगे ही करेंगे, और कानून को भी अपने हाथ में लेंगे, कानून को भी तोड़ेंगे, लेकिन पीसफुली, ठीक है। उसके बाद होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कब हुआ? 1930 में हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान कौन था वायसराय? वायसराय था इरविन। कौन था? इरविन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और किन किन नामों से जानते हैं? एनएसीएल मूवमेंट, साल्ट मूवमेंट, डांडी मार्च, ठीक है। डांडी मार्च, एनएसीएल मूवमेंट और साल्ट मूवमेंट। आखिरकार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कारण क्या था? तो कारण था गांधी जी का 11 डिमांड, 11 सूत्रीय डिमांड, 11 डिमांड ऑफ गांधी जी, जिसमें से कुछ कुछ हम लोग को याद रखना है। पहला क्या? गांधी जी बोले कि सबसे पहले तो सेल्ट टैक्स खत्म करो, पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करो, और यंग इंडिया जो वो पेपर था, उनका न्यूज़पेपर था, उसको पब्लिश करने का क्या दो? इजाजत दो। तो ये अपना डिमांड को लेकर के गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती से डांडी तक चलते हैं, अवेयर करने के लिए सभी को, ठीक है। फ्रॉम है ना, 12 मार्च 1930 को फ्रॉम साबरमती टू डांडी। डांडी कहाँ पे है? तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात, ठीक है। नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में डांडी है, ठीक है। तो साबरमती से डांडी तक चलते हैं, और फाइनली 12 मार्च को चलना शुरू किए, और उसके बाद 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को जो है सॉल्ट लॉ को खत्म करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को सॉल्ट लॉ को खत्म करते हैं। जब वो चलना शुरू करते हैं तो टोटल जो है 241 माइल जो है कवर करते हैं, यानी कि एक दिन में टोटल 10 माइल वो चलते हैं, और वो जो है टोटल 24 दिनों में 24 डेज में जो है डांडी पहुंच जाते हैं, और डांडी पहुंचने के बाद जो है सॉल्ट लॉ को खत्म करते हैं। उनके साथ जो है 78 मेंबर्स
साथ में चले थे। टोटल डेलीगेट्स कितने थे? 78 मेंबर्स थे उनके साथ। लाखों लोग जुड़े, लाखों लोग हटे, लाखों लोग जुड़े, लाखों लोग हटे, ठीक है। और पूरा भारत जो है अवेयर हो गया। लीडर कौन कौन थे? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल जी थे, सरोजिनी नायडू और राजेंद्र प्रसाद। जब गांधी जी डांडी से चले कहां तक? सॉरी, साबरमती से चले कहां तक? डांडी तक। कितना डिस्टेंस? 241 माइल। कितना दिन? 24 दिन, 24 डेज। कितने दिनों में उसके बाद एक दिन में कितना? एक दिन में कितना चलते थे? तो 10 माइल चलते थे। कब पहुंचे? 6 अप्रैल को पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए। कंपेरिजन ऑफ दिस विजिट ऑफ गांधी जी, ये जो गांधी जी का जो ये जो मार्च था, सुभाष चंद्र बोस जो है इस मार्च को कंपेयर करते हैं किससे? जब नेपोलियन चला था एल्बा टू पेरिस। एल्बा टू पेरिस जर्नी ऑफ नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन नेपोलियन जो है एल्बा टू पेरिस तक गया था, यानी कि नेपोलियन से कहीं ना कहीं जो है गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जो है कंपेयर किए इस विजिट को, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समझ में आ गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन कारण क्या था? 11 डिमांड ऑफ गांधी जी, जिसमें था सॉल्ट टैक्स को खत्म करना, पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करना और यंग इंडिया पेपर को जो है वो पब्लिश होने का या देना। अब बात ये है कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, ये बहुत दूर दूर तक फैल गया, यानी कि दूर दूर तक इन द सेंस पूरे भारत में फैल गया। एक्सपेंशन कहाँ कहाँ हुआ? तो सबसे पहले आता है मद्रास में। तो अब हुआ क्या कि मतलब हर जगह के पॉपुलर लोग जो है क्या कर रहे थे? मार्च कर रहे थे। और मार्च कर करके क्या कर रहे थे? कानून को तोड़ रहे थे। कोई सॉल्ट बना रहा है, कोई कानून को तोड़ रहा है, ठीक है, लेकिन पीसफुली। एक्सपेंशन हुआ सबसे पहले कहाँ पे? मद्रास में। तो मद्रास में जो है राजगोपालाचार्य जी जो है त्रिचनापल्ली से वेदारण्य, ठीक है, त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक चलते हैं। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, ठीक है। तो मद्रास में याद रखेंगे हम लोग क्या? त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक चलते हैं। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। मद्रास हो गया। उसके बाद आता है कालीकट। कालीकट में होता है केलप्पन जो है पानार जर्नी निकालते हैं। केलप्पन जो है कौन सा जर्नी निकालते हैं? पानार जर्नी निकालते हैं। उसके बाद आ जाओ नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन थे? खान अब्दुल गफार खान, जिनका अदर नेम क्या है? फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आ जाता है कि फ्रंटियर गांधी किनका नाम था? तो खान अब्दुल गफार खान। और ये जो खान अब्दुल गफार खान है नॉर्थ वेस्ट में रेड शर्ट मूवमेंट चलाए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि रेड शर्ट मूवमेंट किनके द्वारा चलाया गया था? तो रेड शर्ट मूवमेंट जो है खान अब्दुल गफार खान के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जैतरंग मूवमेंट। जैतरंग मूवमेंट कहाँ पे चला था? तो मणिपुर में चला था। जिनके लीडर कौन थे? तो लीडर ध्यान से पढ़ना है, रानी गाइडेनल्यू। रानी गाइडेनल्यू, रानी गाइडेनल्यू। रानी गाइडेनल्यू को रानी का टाइटल कौन दिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू दिए थे, ठीक है। उसके बाद दरसाना फैक्ट्री, कहाँ पे? दरसाना फैक्ट्री में भी हुआ था मार्च, मतलब उसकी ओर लोग गए थे। कहाँ पे दसाना फैक्ट्री है? महाराष्ट्र में है। जिनके लीडर कौन कौन थे? इमाम साहिब, मणिकलाल और सरोजिनी नायडू। इमाम साहिब, मणिकलाल और सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो बेसिकली आज ये वाला वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ें कौन कौन सा? साइमन कमीशन पढ़ लिए, लाहौर सेशन पढ़ लिए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ लिए पूरा, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट। देखो 1927 हो गया, साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, भारत में आया 28 में। उसके बाद इसको बहिष्कार किया, 1929 में लाहौर सेशन हुआ, फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। उसके बाद 1931 में होता है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और इरविन के बीच में समझौता, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।